बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो यह कि हमारी SOC इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी की GDP नंबर 1, उसकी जो टोटल मार्क्स वो है 10 है और उसकी जो ओपनिंग डेट थी वो है 24 जैन और उसकी जो क्लोजिंग डेट है मतलब फ्राइडे को है 27 जैन। तो आगे बढ़ने से सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमें करनी, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और काइंडली आपके लिए क्लास में एक प्लस पॉइंट है, मतलब आपके लिए एक खुशखबरी है। दूसरे स्टूडेंट ने मुझे कहा था, खुशखबरी आप बोल सकते हैं कि मैंने अब सोचा चलो आपकी हेल्प के लिए इस चीज़ को भी अब मैं करना शुरू कर दूँ। लास्ट में आपको पता चल जाएगा, आप एंड तक वीडियो देखिए, मैं मेंशन कर दूंगा, आदि टाइप भी कर दूंगा, ठीक है। तो सिंपली पहले अपने GDP देख लेते हैं। GDP जो हमारा टाइटल है वो है द फैमिली एंड ग्लोबल वैरायटी। तो फैमिली और ग्लोबल वैरायटी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में क्या बोल रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले काइंडली जो इंस्ट्रक्शन दिए इन्हें एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन पे अमल नहीं करते, आपकी असाइनमेंट करेक्ट भी होगी तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सिंपली ये टैक्स से रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शन दिए, आप इसे देख लें, इसे मद्देनजर ज़रूर रखिएगा और लिमिट्स वगैरह वर्ड की जो है इन्हें भी एक बार मद्देनजर रखते हुए इनको अमल ज़रूर कीजिएगा इनके ऊपर, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप असाइनमेंट करेक्ट भी होगी तब भी। तो यह कि हमारा क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड द न्यू चैलेंजेस एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द करंट एरा। कह रहे जो ग्लोबलाइजेशन है उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट कर दिए अपॉर्चुनिटीज़ और ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए करंट एरा के अंदर। एवरी सोशल इंस्टीट्यूशन गो थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। कह रहे जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से ज़रूर गुजरता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर सोशोलॉजिस्ट टू एक्सप्लोर इज द फैमिली इंस्टीट्यूशन विच इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय द ग्लोबलाइजेशन। कि तमाम सोशल एस्पेक्ट्स के लिए ये एक्सप्लोर करना मुश्किल होता जा रहा है, इंपॉर्टेंट भी हो गया है कि फैमिली इंस्टीट्यूशन जो ग्रेटली अफेक्टेड है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, उनको ऊपर रिसर्च करना, उनको एस्पेक्ट करना। नाउअडेज आज के दौर में ट्रेडिशनल एक्सटेंडेड फैमिलीज आर ब्रेकिंग डाउन इनटू न्यूक्लियर वंस इन पाकिस्तान। कि जो ट्रेडिशनल एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं वो ब्रेकिंग डाउन हो रही है न्यूक्लियर वन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। इन एडिशन के अंदर फैमिली रिलेशंस एंड वैल्यू स्ट्रक्चर इज बीइंग डिटोरेटेड डे बाय डे। ये जो फैमिली का रिलेशन है और उसका जो वैल्यू का स्ट्रक्चर है वो डिटोरेट होता जा रहा है डे बाय डे, दिन ब दिन। बाय एनालाइजिंग द सिचुएशन ऑफ फैमिली सिचुएशन इन पाकिस्तान, कहना एनालाइज करें सिचुएशन जो फैमिली सिचुएशन की जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, उनको एनालाइज करें, एनालिस्ट करें एनी 5 नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पाकिस्तानी फैमिली स्ट्रक्चर। कह रहे कौन से 5 नेगेटिव आपको इम्पैक्ट लगते हैं ग्लोबलाइजेशन के जो पाकिस्तानी फैमिली स्ट्रक्चर पे आ चुके हैं। आपने डिस्कस करना है लॉजिकल बेस के ऊपर। तो सिंपली चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। फिर से बता देता हूँ कि सिंपली ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया गया है। कह रहे कि अपने 5 नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स हो रहे ग्लोबलाइजेशन के पाकिस्तानी फैमिली के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, वो हमने बताने 5 पॉइंट्स। सिंपली सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वो यह कि हमारा सोल्यूशन सिंपली सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या बताया कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। ग्लोबलाइजेशन इज द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक्स। कह रहे ग्लोबलाइजेशन में मुराद ये है कि जो डिस्क्राइब करते हैं आपकी इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड्स को, इकोनॉमिक्स से, कल्चर से और पॉपुलेशंस से। मतलब आपको यानी कि खुली छूट मिल जाती है इकोनॉमिक्स से, कल्चर वगैरह के आपकी जो कल्चर्स होते हैं, कल्चर्स में आपको बहुत सारे आप बोल रहे हैं कि आपको चीज़ें पॉइंट्स मिल जाते हैं जिनसे आगे आप नहीं बढ़ते। कल्चर में आपको कोई चीज़ करनी होती है नॉर्मल वे में वो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप इन चीज़ों से छूट रहे हैं, इन चीज़ों से हट रहे हैं ग्रो करने के लिए पॉपुलेशन और कल्चर्स वगैरह से। ब्राउट अप एट द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स होते हैं उनके थ्रू आप उनको अपने अंदर ढाल रहे हैं। टेक्नोलॉजी एंड फ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपल और इन्फॉर्मेशन, उनकी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स और टेक्नोलॉजी के थ्रू अपन आपको उनके अंदर अब आप ढालने लगे हैं। जो ग्लोबलाइजेशन के अंदर बाहर की जो आप सिंपली बोल, मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूँ। जिस तरह फादर लोग भी बोलते होंगे घर में, फैमिली वाले जिस तरह बोलते हैं कि क्या ये अंग्रेज़ों वाले लिबास पैंट शर्ट में जिस तरह लोग पहले बोलते थे घर वाले चीज़ें, नॉर्मल आपको मैं बता रहा हूँ, वैसे इस तरह इतना वो नहीं है, अब इतना नहीं है, लेकिन पहले बोलते थे आप गाँव में जाएंगे क्या पेंडू वगैरह बाहर अंग्रेज़ों के पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दी है, शलवार कमीज़, यहाँ नॉर्मल आपको बता रहा हूँ ये चीज़ वगैरह। इससे मुराद आपकी फिर ये टेक्नोलॉजी में भी आप चले जाएँ, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट में चले जाएँ, ये हर चीज़ की बात है। हमने कल्चर और चीज़ों से आप दूर होते जा रहे हैं, हम हर चीज़ बाहर की अपेक्षा करें। पहले तो सिर्फ कपड़े हम लोग बोलते थे ना,
अब हर वे में, जैसे कल्चरल व्यूज़ हो गए, रिलीजियस व्यूज़ हो गए, ट्रेड हो गया, टेक्नोलॉजी बेस हो गए, हर लिहाज से उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ होंगे। बहुत ही आसान अच्छी एग्जांपल मैंने आपको दी है, इससे तो आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद हमने आगे मेंशन कर दिया कि 5 पॉइंट्स ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पाकिस्तान फैमिली स्ट्रक्चर आर एज फॉलो। हमने कहा जो 5 जो अपने जो हमारे हिसाब से इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे ग्लोबलाइजेशन के पाकिस्तानी फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर, वो ये हैं। पहला क्या है कि इंक्रीज जॉब्स फॉर वुमेन, मतलब खवातीन ही अब मैक्सिमम जो जॉब्स होती जा रही हैं वो ऐसा खवातीन के लिए बनती जा रही हैं, मेंस के लिए कम होती जा रही हैं। इसके मैं आपको एग्जांपल भी अगर आपको बता दूं तो सिंपली आप अगर देखे जाए, मिसाल के तौर पे जो जॉब्स करने का जो मेन जो मोटिव होता है हमारे यहाँ के कल्चरल बेस पे जाए तो मर्द करता है, लेकिन हम इक्वलिटी की तरफ चले गए, वो बुरा नहीं है कि मर्द और खवातीन दोनों कर सकते हैं जॉब। लेकिन अब आप देखें तो मैक्सिमम वे में आप जहाँ भी जाएँ जॉब्स वगैरह, वो अपनी एक आप बोल रहे हैं, अगर डिटेल्स में मैं अगर जाना चाहूँ तो एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए फीमेल्स को रखते हैं। अब आप जितने भी रिसेप्शन बेस जहाँ भी चले जाएँ या किसी भी कंपनी बेस में चले जाएँ, वहाँ पर आपको मेल्स नज़र आएंगे ही नहीं, तमाम के तमाम वुमेन्स होंगी। तो इस बेस की बात हो रही है जो हमारी फैमिली स्ट्रक्चर को नेगेटिव इम्पैक्ट आ चुका है, बाहर की चीज़ों को हम लोग पिक कर रहे हैं। दूसरा क्या है, वीकनेस ऑफ फैमिली रिलेशन, मतलब अब हमारा रिलेशन जो रहता है हम पहले मिल बांट के, टेक्नोलॉजी का ये हमारे पास नुकसान हुआ है। दूसरा इम्पैक्ट जो नेगेटिव आया है पाकिस्तानी फैमिली स्ट्रक्चर पे, लेकिन ये कॉमन हर किसी पे भी आया है, लेकिन यहाँ पाकिस्तानी फैमिली स्ट्रक्चर की बात हो रही है इसलिए हम उसी को ड्राइव कर रहे हैं, बता रहे हैं। दूसरे है कि हम अपने वीकनेस हो गया, हमारी फैमिली के साथ जो रिलेशन था वो कम हो गया। हम मिल बांट के आपस में हर चीज़ हाल चाल पूछना, ये चीज़ें करते थे आपस में 24 घंटे, जब एक दूसरे की राय वगैरह भी ले लेते थे, कोई भी फैसला हो। आज क्या हम लोग डिजिटली हो गए हैं तो डायरेक्ट फ़ोन ही वीडियो कॉल होगी, हाँ बस सही है, हम लोग फिजिकली तौर पर इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते, रिलेशन इसलिए हमारे जो होते हैं वीक होते जा रहे हैं। ये भी हो गया। ये तमाम पॉइंट से आप खुद भी आप मतलब इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये तमाम पॉइंट हो भी रहे अगर अपने दिमाग से सोचें तो। तीसरा पॉइंट क्या है, डिस्टर्ब अथॉरिटी स्ट्रक्चर, मतलब हमारे जो स्ट्रक्चर्स वगैरह थे, हमारे जो वेज वगैरह थे, उन तमाम को डिस्टर्ब हो गए। जैसे कि सबसे ऊपर मैंने बताया कि हमारे जो शुरू में जो वेज थे उन सबको हम लोगों ने स्किप करके ग्लोबलाइजेशन मतलब बाहर की चीज़ों को पिक करना शुरू कर दिया, तो हमारे जो स्ट्रक्चर्स थे वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। फोर्थ ऑन द शिफ्ट वर्ड ज्वाइंट टू न्यूक्लियर फैमिली, मतलब हम पहले हमारा क्या एक था, मेन मकसद था कि हम लोग सारे जो फैमिलीज होती थी, चाहे जितनी फैमिली से जिस माँ बाप है उनके बेटे वगैरह हो गए, फिर उनके बेटे वगैरह भी हो गए, तो इस तरीके से सारे मिलजुल के एक मिसाल तौर पर एक होम बनाते थे, सारे एक साथ रहते थे, एक ही गली आप बोल रहे, मोहल्ला बोल रहे, एक ही बिल्डिंग के अंदर मिसाल तौर पर बोल रहे आप, सारे मिल बांट के रहते थे। अब क्या है कि हर बंदा अपना अलग अलग घर लेना, एक दूसरे से दूर होना, मतलब एक बंदा एक इलाके में, दूसरा किसी और फैमिली का मेंबर किसी और शहर में चला जाएगा, मतलब यानी कि सारे एक किस्म से अलग अलग हो चुके हैं। तो जिससे हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर था, वो ज्वाइंट का स्ट्रक्चर था, वो डिस्टर्ब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, इसका आप बोल सकते हैं सिंपली। तो फिफ्थ जो पॉइंट है वो है प्रोमोटिंग इंडिविजुअलिज्म इन द फैमिली, मतलब प्रोमोट करें कि हर फैमिली अपने आप को खुद ही देखे। मतलब एक होता था ना पहले एक दूसरे की परेशानी वगैरह प्रॉब्लम्स वगैरह एक दूसरे की हेल्प करना, मिल बांट के हर चीज़ होती थी, लेकिन हर कोई अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड खुद ही सॉल्व करे, अपनी वे में लगे रहे, इंडिविजुअल हो चुका है, मतलब खुद पे आ चुका है सब कुछ। पहले मिल बांट की चीज़ होती थी वो अब खत्म हो चुकी हैं। तो मैंने आपको 5 पॉइंट बिल्कुल आपको पॉइंट्स बता दिए, मैंने आपको बता भी, वैसे उर्दू में मैंने आपको समझा भी दिया, आप इसको अपने वे में लिख भी सकते हैं, लेकिन मैंने नीचे डिस्क्राइब भी किया है, उसे भी देख लेते हैं। और लास्ट में जो मैंने आपको प्लस पॉइंट का बताया था वो भी आपको बताऊंगा, एंड तक देखिएगा। जो फर्स्ट सबसे पहले मैंने लिखा है इंक्रीजिंग जॉब्स फॉर वुमेन, हमने सिंपली जो ऊपर मैं उर्दू में आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैंने आगे जो एक सिंपली पॉइंट लिख दिया है कि द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ सर्विस एंड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन अप फॉर द वुमेन आउटसाइड द हाउस। मतलब सिंपली जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ गई है हेल्थ सर्विसेज के लिए भी, और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी जो है सिर्फ वुमेन के लिए ज़्यादा आउटसाइड ऑफ हाउस बनाई जा रही है। दूसरा क्या है, वीकनेस ऑफ फैमिली रिलेशन, इंक्रीजिंग मोबिलिटी ऑफ यंगर जनरेशन इन सर्च ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी एरेजली वीकेंड द फैमिली रिलेशन। तो नए वेज में अपने आपको तालीमी है, एम्प्लॉयमेंट में, मतलब आप बोले कि अच्छे काम के चक्कर में, ज़्यादा कमाने के चक्कर में फैमिली से दूर होते जा रहे हैं और रिलेशन हमारा वीक होता जा रहा है, हम उन्हीं चीज़ों में घुसे रहते हैं। तीसरा हो गया डिस्टर्ब अथॉरिटी स्ट्रक्चर, जिसमें ट्रेडिशनली अथॉरिटी स्ट्रक्चर दैट इज हेड ऑफ द फैमिली फादर ग्रैंडफादर स्टार्टेड लूजिंग हिज अथॉरिटी टू द बीवियर्ड विनर ऑफ द फैमिली। मतलब सिंपली अथॉरिटी स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि हमारा जो फैमिली जो बड़ा होता था, फादर जिस तरह होते हैं या ग्रैंड फादर हो गए, उनकी राय ली जाती थी, जो भी काम हो उनसे
पूछना चाहता था, क्योंकि वही घर को चलाने वाले थे, वही चलाते थे, उन्हीं के हाथ में सब चीज़ होती थी। लेकिन अब जो भी बड़ा बंदा जा रहा है वो अपनी वे में लेकर जा रहा है, अपनी मर्जी के हिसाब से। अथॉरिटी को जो स्ट्रक्चर था, जितना अथॉरिटी मिल थी एक बंदे को ना, वो स्ट्रक्चर पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। मतलब एक बड़ा बंदा होता है, उसी के हाथ में थोड़ी होती है, वही चीज़ें करेगा, उसे परमिशन के बगैर चीज़ें होती थी। लेकिन हर कोई अब अपनी मर्जी का मालिक हो गया, अथॉरिटी डिस्टर्ब हो चुकी है। उसके बाद जो शिफ्ट टुवर्ड ज्वाइंट टू न्यूक्लियर फैमिली, मतलब मैंने कि अनदर स्ट्राइकिंग इम्पैक्ट इज अ ग्रेजुअल चेंज टुक प्लेस इन द फैमिली स्ट्रक्चर फ्रॉम ज्वाइंट एक्सटेंडेड फैमिलीज टू न्यूक्लियर फैमिली पैटर्न। मतलब जो मिल बांट के रहते थे, अब वो लोग अलग अलग अपने लिए पर्सनली होम लेके, अपने लिए किराए पे घर वर लेके वहाँ अलग अलग रहते हैं। तो ये हमारा जो ज्वाइंट सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, फैमिली का जो सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके बाद है प्रोमोटिंग इंडिविजुअलिज्म इन द फैमिली, मतलब यंगर जनरेशन पार्टिकुलरली दोज हु हायर एजुकेशन आर जॉब्स नो लॉन्गर बिलीव इन टोटल सरेंडर ऑफ देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू फैमिली इंटरेस्ट। द इंडिविजुअलिज्म इज इंक्रीजिंग इवन विद इन द फैमिली स्ट्रक्चर। मतलब सिंपली जो यंगर जैसे की जनरेशन अब आ रही है, वो अपनी वे में खुद को अच्छा हायर एजुकेशन अच्छी वे में पढ़ के पाप के दूर वो निकल जा रही है, आउट ऑफ कंट्री जाते जा रही है, फैमिली से इंटरेक्ट वगैरह खत्म हो जा रहा है, इंडिविजुअल चले गए, प्रमोट अपने आप को कर रहे हैं, मतलब खुद इंडिविजुअल वेज में जा रहे हैं। बट इंडिविजुअल मतलब अपना पर्सनली वे में जा रहे हैं, किसी हेड के साथ में फैमिली के साथ मिलजुल के रहना वाला चीज़ खत्म हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट मैंने काफ़ी जल्दी समझाया, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि वीडियो लंबी होगी है, टाइम वेस्ट किया है, आप टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन जल्दी जल्दी में समझाने का नुकसान आपका ही है, मेरा मकसद है आपको समझाना। आप बहुत सारे मुझे पता है मेरे अब तक व्यूज़ इतने आ ही नहीं रहे, मैं चाहूँ तो 5 मिनट के व्यूज़ बना के हज़ारों व्यूज़ भी ले सकता हूँ, ताकि आप जल्दी बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं उस पर ना व्यूज़ जल्दी भी आते हैं। जो जल्दी स्किप की जाती है ना वीडियोस, वो सारे स्टूडेंट पिक वीडियो उस वीडियो को ओपन करते हैं जो शॉर्ट हो। बड़ी वीडियो देखते हैं कहते हैं टाइम वेस्ट होगा, समझते नहीं है। ये आपके ऊपर है, मैं तो सिर्फ मेरा मकसद आपको समझाना। फिलहाल मेरे को उससे कोई भी आपको पेमेंट नहीं मिले, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहा हूँ। मेरे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर जब तक नहीं होंगे, आगे पूरा प्रोसेस जब तक नहीं होगा तब तक मुझे नहीं मिलेंगे। आप मेरे सब्सक्राइबर देख सकते हैं, काइंडली इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगी काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी अर्निंग के मेथड की तरफ थोड़ा बहुत बढ़ूँ मैं। अच्छा, तो लास्ट में जो ना प्लस पॉइंट का था, जब आपको उम्मीद करती है आपकी समझ आ गई होगी। प्लस पॉइंट ये कहा था कि मैं आपको लास्ट में नीचे कमेंट में सॉल्यूशन फाइल लिंक इन कमेंट, आपकी जो इस फाइल का लिंक है वो आपको मैं कमेंट में दे दूंगा। और दूसरा, अगर आप वो उस लिंक से अगर आप डाउनलोड करने में मसला हो रहा है, तो आप डायरेक्टली वहाँ कमेंट कर दीजिएगा कि ये मेरे से वर्क नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ कमेंट सेक्शन में मैंने दूसरी जो कुछ फाइल्स अपलोड की हैं, कुछ और असाइनमेंट्स की भी, तो लोगों को इशू आ रहा था। और प्रॉपर वे में मैंने तरीके से इस्तेमाल से यानी कि प्रॉपर वे में सबमिट की है, लेकिन आपको वहाँ से डाउनलोड करने में मसला हो रहा था। मैं आपको पूरा एक वे पे वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आपकी फाइल को लिंक के थ्रू, तो मैं आपको बता दूंगा। कमेंट में मैक्सिमम अगर 10 to 20 अगर स्टूडेंट ने कमेंट किया तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, वरना एक प्रॉपर वे है वीडियो मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ने देखनी नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो काइंडली थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।